सुवासरा विधानसभा की जनता आज भी विकास का इंतजार कर रही है। खास तौर पर जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वक्त हम सुवासरा के शामगढ़ में मौजूद है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अस्पताल बड़ा है लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें तो व्यवस्थाएं उतनी ही कम है। दरअसल खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर जब लाया जाता है तो अमूमन स्थिति ये होती है कि उन्हें रेफ़र करना पड़ता है मंदसौर। और ख़ास तौर पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, स्टाफ की यहाँ पर कमी है और संसाधन भी यहाँ पर कमतर ही नज़र आते हैं। कुछ मरीज़ हैं, उनके परिजन हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। दादा कहाँ से आए हो आप? बरखेड़ा रोड से। बरखेड़ा रोड से। क्या समस्या है अभी अस्पताल में? एक तो बड़ी मैडम है सीजन है, इस छोटी मोटी मैडम है और कहीं अब रातें ना 4-5 केस मंदसौर रेफर करिए। हाँ कई कई दिक्कतें हैं। दिक्कत तो यही है और कहीं और बड़ी मैडम में नहीं तो अपना मंदसौर नहीं जाना पड़े के। अभी फिलहाल व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्या कहते हैं दोनों पार्टी के नेता? हाँ व्यवस्था बढ़ानी चाहिए तो व्यवस्था में बढ़िया रहने आके मंदसौर जाओ काम नहीं पड़े। ये देखिए कम से इन्हें मंदसौर पर कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ता है। सर आप भी यहाँ पर आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं? व्यवस्थाएं तो सर ये नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बाकी जो कोई विशेष डिलीवरी होती है या कोई समस्या आती है तो उनको मंदसौर रेफर करना पड़ता है। अभी दोनों लेडी डॉक्टर होना चाहिए और जेंट्स डॉक्टर भी और भी होना चाहिए। मतलब डॉक्टरों की कमी है सर यहाँ पे, संसाधन भी कहीं ना कहीं साधन की भी कमी है। अभी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, किस तरीके की जो है वो आप माहौल देख रहे हैं? दोनों के दावे भी होते हैं, हकीकत क्या है? लेकिन सर दावे तो है लेकिन यहाँ पर देखो व्यवस्था हो नहीं पा रही है सर। खास करके 35 से 40 हज़ार की आबादी शामगढ़ की आसपास कितने गांव लगते हैं सर, तो यहाँ पे डिलीवरी 5 से 7 डिलीवरी भी डेली हो जाती है सर। तो मान लो किसी को ब्लड की कमी या कोई विशेष डिलीवरी तो उनको मंदसौर रेफर करना पड़ता है सर। तो यहाँ लेडीज डॉक्टर 1 से 2 होना चाहिए कम से कम और अन्य डॉक्टर भी होना चाहिए सर। अन्य डॉक्टर भी होना चाहिए। कहाँ से दादा आप? हनुमंतिया से। कितनी समस्या है अभी? डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे? जी मैं तो पहली बार आया हूँ, अभी देख रहा हूँ। कुत्ता ने काटा है, मरीज को साथ लेके आया। अभी ठीक हो रहा है इलाज? हाँ अभी तो हो रहा है इलाज। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? ये इंजेक्शन लगाना 3-4 दिन में बाद। अच्छा 4। अभी फिलहाल सर एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, दोनों ही पार्टियों के नेता आ रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ काम हुआ है हॉस्पिटल को लेकर? हॉस्पिटल को लेकर अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ पे राकेश जी पाटीदार डॉक्टर थे, वो भी मंदसौर चले गए यहाँ से। तो अभी 2 डॉक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, वर्मा जी और दानगढ़ जी। अन्य स्टाफ है ही सही, लेडीज़ डॉक्टर की खास कमी है और दूसरे डॉक्टर भी यहाँ पे होना चाहिए सर, ताकि आसपास की जनता को लाभ मिल सके सर। गांव भी बहुत लगते हैं यहाँ पे और शामगढ़ भी काफ़ी बड़ा है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी बीमारियों के डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए और व्यवस्था भी होना चाहिए सर। ब्लड बैंक की व्यवस्था भी यहाँ पे होना चाहिए सर, जो कि नहीं है। यहाँ पर ये परेशानी भी है। हमारे साथ में हमारे जो यहाँ के संवाददाता हैं जाकिर अब्बासी जी, वो मौजूद हैं। जाकिर जी, किस तरीके से अस्पताल का मुद्दा हर चुनाव में उठता है लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है? 98 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण करा गया था। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बनी, लेकिन उसके बाद बीजेपी 15 साल में रही और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, लेकिन दोनों ही सरकारों में डॉक्टर की कमी जरूर खली है। एक लेडी डॉक्टर थी, पर डे 7 से 8 डिलीवरी होती है, जिनमें से अमूमन 5 को रेफर करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेडी डॉक्टर की है। इसके अलावा जो अन्य डॉक्टर हैं केवल 2 हैं, उसमें से भी एक आयुष चिकित्सक हैं। तो ओपीडी लगती है, 85 गांव के मरीज शामगढ़ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं 250-300 जो ओपीडी होती है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संसाधन भी बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो आके पड़ी है, लेकिन विडम्बना ये है कि 4 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन हॉस्पिटल में रखी है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। एक्सरे मशीन भी कभी कभार कोई टेक्नीशियन आता है तो एक्सरे कर लेते, नहीं तो हर किसी फैसिलिटी के लिए मंदसौर पर निर्भर रहना पड़ता है, या पास के जो राजस्थान का मेडिकल कॉलेज है यहाँ से मरीजों को वहाँ रेफर किया जाता है या मंदसौर रेफर किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी उसके दावे कितने खोखले साबित हो रहे हैं? दोनों ही पार्टी के लोगों ने हमेशा दावे किए हैं कि हम यहाँ फैसिलिटी देंगे, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। दोनों ही सरकारें रही हैं लेकिन डॉक्टर की कमी जरूर खली है। चलिए, यहाँ पर कमियां बहुत सारी है और हर चुनाव में ये मुद्दा यहाँ पर उठता है। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर होगी, ये सवाल अब भी कहीं ना कहीं सुवासरा की जनता पूछ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जिम्मेदार भी सवालों के कटघरे में खड़े हुए नजर आते हैं।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह डंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुवासरा में उपचुनाव होना है, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं। 15 महीने पहले भी वोट मांगे और उसके बाद में एक बार फिर से जनता की अदालत में भी मौजूद हैं। हरदीप जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये चुनाव, जनता कैसे देख रही है खासतौर पर, और उपचुनाव को लेकर आखिर क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हरदीप सिंह डंग जनता की अदालत में जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्र की जनता लगातार हरदीप सिंह डंग को छोटे से लेके अभी तक जहाँ तक जिस पद पर पहुँचा है तो इन्हीं जनता के आशीर्वाद से पहुँचा है। और कहते हैं ना कि सच्चाई में ताकत होती है और सच्चाई के साथ ईश्वर होता है। मेरे को जनता ने चुना था इस क्षेत्र के विकास के लिए। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं विपक्ष में था तब भी क्षेत्र के उन्होंने क्षेत्र के लिए कई योजनाएं पास करी, करोड़ों रुपए इस क्षेत्र को दिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं सत्ता का विधायक जब बना तब 15 महीने में कमलनाथ जी ने हरदीप सिंह डंग को 1 सेकंड भी बैठने का मौका भोपाल में नहीं दिया और लगातार लिखित में भी दिया, मौखिक मांग करी, और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो योजना दी सब पेंडिंग में रखी गई। अब पुनः जब इस्तीफा देकर मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक अभिन्न अंग बना तब यहाँ पर 21 अरब 85 करोड़ की योजना शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वीकृत करी, जो पूरी विधानसभा में आने वाले दिनों में एक भी खेत ऐसा बाकी नहीं रहेगा कि जहाँ पर चम्बल मैया का पानी ना पहुँचे। मेरा आने वाले दिनों में यहाँ प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर उद्योग धंधे खुलें और युवाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हरदीप जी बिक गए हैं। बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा भी जमकर कहीं ना कहीं चुनाव में बुनाया जा रहा है। इसके पीछे की हकीकत आखिर क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि आप कमलनाथ जी से जब मिलने जाते थे तो माफियाओं को बचाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाते। आखिर इन पीछे की हकीकत क्या है? एक बात बताऊं, हरदीप सिंह डंग मैं कहता रहा हूँ पैदा हुआ यहाँ सुवासरा में। यहाँ पर जानते हैं हरदीप सच को सच और गलत को गलत यहाँ की जनता जानती है। और माफिया का मैंने यहाँ एक दलाल तक नहीं भटकता है, ना मेरे नाम से कोई दलाली करता है ना दलाल। अब वो जीतू पटवारी ने जो आरोप और कुणाल चौधरी ने आरोप लगाए हैं वो यहाँ पर अपने भाई को स्थापित करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। और मैं तो जीतू भाई से अगर ये बात सही बोल रहे हैं तो पहले तो विजयनगर में उन्होंने मेरा बंगला बोला है, उज्जैन में नट बोल्ट की फैक्ट्री बोली है। जीतू भाई वो दे दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे कब्जा होना पक्की बात है। या तो हिंदुस्तान में कहीं भी सुवासरा छोड़ के मेरा कुछ भी हो तो मेरे को उसकी कब्जा दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करूँगा, या फिर झूठ बोलना बंद करो। कांग्रेस के प्रत्याशी हर जगह जाते हैं, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। सब फेल हो चुका है, सब फेल हो चुका है। जनता जान चुकी है, चारों तरफ प्यार मिल रहा है। वो अगर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी सरकार गिरा दी और आपने कुछ भी नहीं करा तो आपकी ऐसी सरकार को रहने का अधिकार भी नहीं है। जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके लिए फिर से कांग्रेस एकजुट हो गई है, तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर जुट गए हैं, मैदान में सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। भले पूरी कांग्रेस क्या यहाँ पर सब पूरी कांग्रेस पूरी यहाँ पर बैठी रहे, जिनका बीमा जिनको विश्वास दिलाकर 2 लाख रुपए नहीं दिए हों, जो लेन देन एक किसान करता था उसकी प्रतिष्ठा को चोट लगी है, आज वो डिफाल्टर हो गए हैं, उनको बीमे की राशि नहीं मिली तो किसके कारण नहीं मिली, उनका ब्याज लगा तो किसके कारण लगा। अरे 4,000 रुपये युवाओं को देने की बात करी थी, आपने वो नहीं दिया। और 15 महीने में एक प्रधानमंत्री आवास पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आपने नहीं दिए। 5,000 रुपये जो अंत्येष्टि के मिले थे वो बंद कर दिए। 16,000 रुपये डिलीवरी के आपने बंद कर दिए। तो आपने योजनाएं बंद करी है, यहाँ की क्षेत्र की जनता जानती है। और शिवराज सिंह जी चौहान ने आते ही करोड़ों के काम यहाँ पर सुवासरा विधानसभा के खोल दिए हैं, इसलिए यहाँ की क्षेत्र की जनता निर्णय अच्छी तरह लेना जानती है। रोजगार को लेकर काफ़ी बहुत दिक्कतें हुई, उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं हुए, कोई विजन सुवासरा को लेकर बना पाए आप? मैं पहले ही 80% विकास के काम यहाँ पर हो चुके हैं और वो भी सब भारतीय जनता पार्टी के राज में है। भले मैं उधर था तो भी शिवराज सिंह जी ने दिए, अभी आया तो अभी दिए। अब जो छूट बूट जो छोटे छोटे काम है वो हो जाएंगे। पर मेरा भी एक सबसे बड़ा एक सपना है कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे खुलें जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। शिवराज फैक्टर और सिंधिया फैक्टर कितना काम कर पाएगा सुवासरा में? देखो अपना आप में 2 ही बड़े लीडर हैं, उनका नाम अपना आप में पब्लिक में बहुत सम्मान से लिया जाता है। और सिंधिया जी को तो पहले ही कमलनाथ जी ने कह दिया कि रोड पे आना तो आ जा, तो वो आपने नतीजा देख ही लिया कि कितना बड़ा वहाँ पर हेरा फेरी हुई है। और मेरा मानना है कि शिवराज सिंह जी चौहान एक जनता के लीडर हैं, आम कार्यकर्ता के लीडर हैं। वो जानते हैं
कि गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, आम जनता क्या होती है। और जब एक मुख्यमंत्री विपक्ष के विधायक को भी सम्मान दे और विकास की राशि दे दे तो उससे अच्छा और मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, बीजेपी के जो नेता हैं उनको साधने में कितना कामयाब हो पाए हरदीप सिंह डंग? कुछ नाराजगी की बातें सामने आ रही, कितनी सच्चाई? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मेरे को ये लग रहा कि मैं नए परिवार में आया। यहाँ इतना मिक्स और इतना परिवार हो गया कि मैं लगता कि मैं इनके साथ ही रहता था, कभी भी ऐसा नहीं लगा। और मेरे को धन्यवाद अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, उन्होंने मुझे दिल से प्यार करना प्रारंभ करा है। और अभी तक ऐसा एक भी देखने को नहीं मिला कि हरदीप को बीजेपी की तरफ से किसी नेता ने नकारा हो। वो अपना बेटा और भाई मानकर पूरे समर में युद्ध में उतर चुके हैं। और मैंने कहा तो है कि सबसे बड़ी जीत होगी, तो सबसे बड़ी जीत स्वांतरा विधानसभा। सामाजिक फैक्टर कितना काम कर पाए? यहाँ पर समाजवाद नहीं चलता है, यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत यहाँ की जनता जानती है। अगर यहाँ पर समाजवाद चलता तो हरदीप 2 बार पहले विधायक नहीं बनता। यहाँ पर सही और गलत को यहाँ पर सब और राष्ट्रवादी है और किसान यहाँ पर रहते हैं। किसानों के हित में कौन सरकार काम कर सकती है। और मेरा मानना है कि शिवराज सिंह जी किसानों के लिए जो आज इनको जो बीमा मिला 18-19 का सम्मान निधि मिली है, आज गेहूँ जो खरीदी हुई है, आज जो भी सुविधाएं मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिल रही है। और ये पूरा जो घूम के देखा है यहाँ पर और ज़्यादा पहले से जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हरदीप ने सच्ची लड़ाई लड़ी है। बीजेपी के वोट तो 100% मिल रहे हैं, कांग्रेस के कई वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर लाखों मतों से यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर आपको विश्वास दिलाता होगा। और यहाँ पर कभी भी समाजवाद, अगर समाजवाद चलता तो कभी हरदीप सरपंच नहीं बनता, कभी जिला पंचायत सदस्य नहीं बनता, कभी विधायक नहीं बनता। और आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है तो इन सब के आशीर्वादों से हरदीप सिंह डंग को, छोटे से व्यक्ति को इतना आज सम्मान मिल रहा, तो ये इन सब का आशीर्वाद। चलिए, यहाँ पर अब जनता किसे आशीर्वाद देगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। हरदीप सिंह डंग इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे और पूरे ऊर्जा के साथ में जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं और पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव में मैदान भी संभाला है। अब देखना ये होगा कि जनता हरदीप सिंह डंग का कितना साथ देती है। सुवासरा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां एक तरफ बढ़ रही है, तो वहीं यहाँ का वोटर आखिर क्या कहता है, यहाँ की जनता आखिर क्या कहती है, यह भी हम जान लेते हैं। इस वक्त जिस खेत में हम मौजूद है, शामगढ़ के नज़दीक ये खेत है और ये आप तस्वीरें देख सकती हैं कि ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर रोज़ाना मजदूरी करती हैं और उसके साथ ही ये मजदूरी के साथ में अपने घर का पालन पोषण भी करती हैं। आखिर ये महिलाएं चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या वाकई में जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो इनकी नब्ज टटोलने में कामयाब हो पाए या नहीं। अम्मा, कई नाम तुम्हारो? मारा नाम बुलाक। कई अम्मा चुनाव आई गया, कैसा देखी रहे चुनाव? कैसा देखी रहा? कई समस्या है यहाँ, कई समस्या, कई सब परेशानी कई है। कई सब परेशान था, कहीं तो दोगे, कहीं को नहीं। सब देव माँ के व्यवस्था तो करोगे। कहीं पेंशन मिली रही कि नहीं मिली? नहीं मिली रही, विधवा पेंशन भी नहीं मिली रही। विधवा पेंशन में नहीं मिली रही। अरे तुम दाड़की का कितना घंटा दाड़की करो? दाड़की करा में सुबह 8:30 बजे आवा और सांझ के 6 बजे जावा। कतरा मिली जाए? 150 रुपया। 150 रुपया। और भी कुछ महिलाएं उनसे हम लोग जानेंगे। ये कहीं ना कहीं परेशानी है, पेंशन ही नहीं मिल रही है। हमें किस तरीके से देख रहे हैं, क्या परेशानी है, पेंशन क्या है, व्यवस्था क्या है? क्या व्यवस्था है, लड़की कर रहा और कहीं बच्चा बच्ची पाल रहा और कहीं चुनाव आ गया, चुनाव में कोई नेता ना आई रहा? कहीं कोई नहीं आई रहा तो चुनाव में। अबे बच्चे की शादी है महीना में, वन के करो कहीं कहीं तैयारी, पेंशन वेंशन दिलाओ वन के। सरकार आड़ी से मिलेगा दी तो नगर पालिका आड़ी से तो थोड़ा बहुत सहयोग वे मके भी। हाँ, और कहीं करा अबे लड़की करीन पूरा कर रहा। अच्छा, पहला कई की रहा था, दो ही नेता में कोई अच्छा है? शिवराज जी अच्छा है कि कमलनाथ अच्छा है? अबे हमारे लिए तो सभी अच्छा है, जो व्यवस्था करेगा वही अच्छा है। हाँ, अभी पेंशन वेंशन मिली रही कि नहीं मिली? कोई पेंशन को नहीं अभी तो हमारे।
तो ये देखिए कुल मिलाकर पेंशन एक बड़ा मुद्दा है और खास तौर पर ये हर चुनाव में ये मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाता भी है। कुछ और महिला हैं। अच्छा, अभी फसल भी बर्बाद हो गई है, कितनी परेशानी आ रही है? हाँ वही कोणती परेशानी मागे इल्ली सोयाबीन क्या बके डंका बिया हाँ कहीं नहीं बिया कहीं सही कहीं नहीं बिया मागे गई अमरूद में भी जो है कीट लग गया। हाँ आना में भी वही खराब वही रही जामपुर ने सब हाँ। ने वो भी वही रहा सब खराब हो गई। अच्छा, चुनाव आई गया, कई माहौल देख रहे चुनाव को? नेता ना ही रहा कि नहीं रहा? नेता ही रहा कि नहीं रहा? कहीं मालूम वही रहा। चलिए, ये कुल मिलाकर ये महिलाओं की बहुत सारी परेशानियां भी हैं खासतौर पर, और किसानों की फसल भी यहाँ पर बर्बाद भी हुई। चलिए, और भी कुछ महिलाएं काकि कई 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 दिक्कत है, कई कई परेशानी ना है। कॉपी नोपिन कहीं भी नहीं है और कहीं भी योजना नहीं है। राशन वासन मिले कि नहीं? कहीं भी नहीं मिले ने सब मजदूरी कर रहा। मजदूरी करी रही। अभी नेता ना ही रहा कि नहीं? कोई नेता नहीं था, कहीं मत वोट वोट नहीं दोगा क्यों? कहीं वोट दा कहीं तो योजना नहीं है ना वही हिसाब थी। कहीं राशन भी नहीं है ना, राशन कार्ड भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। राशन पे कार्ड भी नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा, जबकि मैं तो चाइनीज को बढ़ना चाहिए कि तो भी नहीं बढ़ रहा। तब भी नहीं बनी रही हो। देखिए, ये राशन कार्ड भी नहीं है और ये खास तौर पर मजदूरी करने वाली महिलाएं। हाँ, और भी कुछ महिला, उनसे बात करेंगे। क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी का? भैया मेरे भी राशन कार्ड भी नहीं है और मुझे भी कुछ भी नहीं है, मजदूरी कर रही हूँ। मजदूरी आप कर रहे हैं, नेता लोग क्या बोलते हैं? अभी नेता लोग कुछ भी वो पूछने जाओ तो क्या बनाते थोड़ी देते हैं कि राशन कार्ड बना रहे हैं अभी। बस चुनाव के बाद हर साल ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो मेरे को 18 साल हो गया है, मेरे एक ही लड़का है, बस मैं मजदूरी करके ही काम चलाती हूँ। अभी कितनी मजदूरी मिल जाती है? ये 150 रुपया। बस दिन भर काम करो 8 घंटे 150 रुपये हुए। घर चल जाता आपका? घर वर बोले 2 माँ बेटा में कई घर चलाए नहीं, कई करे वैसे वो खाए पिए नहीं बस। अच्छा, अभी चुनाव आ गए, पता कि नहीं? अभी चुनाव का कुछ पता ही नहीं, जो आप ये लेके आए तो पता चलेगा चुनाव के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर एक और विडंबना ये भी है कि जो मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं उनके सामने भी कई तरह की परेशानियाँ भी है। दिन भर खेतों में अपना पसीना ये लोग बहाते हैं। महिलाएं खास तौर पर अपने घर का गुजारा करने के लिए दिन भर खेतों पर मेहनत भी करती हैं। और बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे क्या स्थिति है, परिस्थिति है। अम्मा जी, चुनाव आई गया, कई है परेशानी, कई दिक्कत कई है? परेशानी माँ के तो आधार यो भी कोनी, कोपन भी कोनी, कहीं कोनी नहीं, ऐसे मजदूरी करते हैं और क्या करे। हाँ, अभी फिलहाल नेता आ रहे कि नहीं आ रहे? कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है अभी। राशन कार्ड भी कोनी हमारे तो। चूंकि और भी कुछ महिलाएं। काकी, कई परेशानी? परेशान साहब, मैं तो यहाँ पियर में मैं माँ बाप किराया से रही थी हूँ, मेहनत मजदूरी कर, 2 बच्चे हैं, 2 ससुर सली की या 150 प्रदान की वे ऐसी पेड़ गुजारो करूँ। और लड़का भी कोनी, आदमी भी कोई आदमी दूसरी औरत कर ली, वो बन के हमारे माता पिता पा किराया से रही थी हूँ। हाँ अम्मा जी, कई दिक्कत है तुम्हारा? वो हमारे यहाँ दिक्कत है, यह मजदूरी करा और कहीं बीघा आधा बीघा खेत है ने ये बासा भी साथ भैया माँ घर वाले। अभी चुनाव आई, क्या वोट डालोगा नहीं डालोगा? क्या वोट डांगा के वोट डांगा, वोट डालने जाओगा? हाँ हाँ। तो एक वक्त मली मोह पेंशन 12 महीना भैया अपना मस्तान थे। 1 महीना की मली हाल। पेंशन मिली तुम्हारे? 1 महीना की मली। 1 महीना की? कब से बंद पड़ी है? अब 12 महीना भी जाए हकरान लग जाएगा, 12 महीना भी गया। चलिए, तो ये एक पेंशन का बड़ा मुद्दा भी है और खास तौर पर। दादा, क्या नाम है आपका? शिवनारायण जी, क्या समस्या है किसानों की अभी फिलहाल? किसानों क्या, हमको अभी तक एक भी मुआवजा नहीं मिला। क्या वो पेंशन योजना प्रधानमंत्री की वो भी नहीं दी, क्या साल भर हो गया। अभी ये खेतों में हम देख रहे हैं स्थिति, अमरूद की फसल बर्बाद हो गई। हाँ, इसमें वो कीड़े लग गए, पानी से खर गए, और सोयाबीन जो पूरी खत्म हो गई थी, पूरी खत्म हो गई। हाँ, उसके भी कोई आया ही नहीं अभी तक। कोई मुआवजा आपको अभी तक मिला नहीं मिला। अच्छा, कर्ज माफी हुई कि नहीं दादा? कोई कर्ज माफी नहीं हुई और मेरे 1700 रुपया ब्याज लग गया और ऊपर। और हाँ, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? और फिर पैसे भरे कि सोसाइटी में क्या मुआवजा आएगा तुम्हारे? आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वाह। अभी चुनाव आ गए दादा? हाँ, चुनाव आएगा ना। कौन भारी पड़ रहा है अभी? अब क्या है, नेता लोग तो कोई सुनते ही नहीं। क्या आश्वासन दे जाते हैं और चले जाते हैं। और शिवराज जी क्या बोल रहे हैं? अब शिवराज जी कह रहे सभी क्या मालूम है, नेता लोग तो इनकी करते नेतागिरी। अभी कौन भारी पड़ेगा आपको लग रहा है? अभी तो
शिवराज सिंह ही चल रहे हैं क्या, मोदी जी के उसमें मेरे मकान गिर गया था, कच्चा मकान, तो उसका भी मेरे पैसा नहीं आया, अभी तक पैसा नहीं आया। नगर पालिका वाला दे गए थे, तो वो हमारे वार्ड मेंबर था नहीं, तो उसने कह दिया कि इनके तो है और करके मतलब आगे बढ़ा दिया उसने। अभी फिलहाल क्या समस्या है किसानों के साथ में, कितनी दिक्कत है? हम देख रहे हैं कि अमरूद की फसल यहाँ पर बर्बाद हो खराब हो गई है। अभी फल मक्खी बहुत ज़्यादा लगी इस साल, उस वजह से सब भी अमरूद के सारे बाग खराब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है लोगों को। अभी फिलहाल क्या कह रहे हैं? आपने अधिकारियों से बात की है, मुआवजे को लेकर क्या स्थिति है? क्या अधिकारी अभी क्या सुनते ही नहीं है, सब बोल देते हैं कि अभी तो चुनाव चल रहा है ना, हम सब इसमें लग रहे हैं ना, ड्यूटी पर चालू है ना, बस ऐसे अब बता देते हैं। और क्या चुनाव आ गए आपके? हाँ चुनाव है। कौन भारी पड़ रहा है आपको? अभी तो क्या है, सब ऐसा कोई किसी का बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है, बस ऐसा ही। अच्छा, कमलनाथ जी बेहतर थे या शिवराज बेहतर? नहीं, शिवराज सरकार बहुत अच्छी थी, बाकी ये कमलनाथ जी की वजह से तो सारा सिस्टम खराब हुआ है। पहले तो अच्छा मिलता था, सभी को मुआवजे भी मिल रहे थे। अभी फिलहाल अमरूद और संतरे के क्या हाल है? संतरे तो इस साल आए नहीं, बारिश कम हुई है अपने इधर, तो संतरे आए नहीं। और अमरूद में फल मक्की लगी तो सब अमरूद खराब हो गए सभी। ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं तस्वीर है। एक तरफ ये मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, पेंशन को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी है, राशन को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी है, ज़रूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यहाँ तक अब तक नहीं पहुँची है। दूसरी तरफ किसान है जो पसीना बहाता है, यहाँ पर खेतों में दिन भर मेहनत करता है, उनके सामने भी यहाँ पर परेशानियां खड़ी हैं। अब ऐसे में जनता तय करेगी कि आखिर किस तरीके से सुवासरा का वोटर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, और 10 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर जनता जनार्दन सुवासरा में किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, सुवासरा।